पंचायत चुनाव को लेकर लगातार गहमागहमी आपके बीच देखने को मिल रही होगी। जो प्रत्याशी आपके पास आ रहे हैं कैंपेन के लिए, प्रचार के लिए, अपनी अपनी बातें, अपने अपने विचार आप पे रख रहे हैं और कन्विंस करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कुछ नया इन पंचायत चुनाव में नई अपडेट निकल के आई है, ये लेके मैं आपके बीच एक बार फिर आ गया हूँ। नमस्कार, मैं प्रतीक गोल्दिया, आप देख रहे हैं सिटी पिथौरागढ़। पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन हो गए, स्क्रूटनी हो रही है। लगातार जो प्रत्याशी हैं वो कैंपेन पे उतर आए हैं। पार्टियां दावा कर रही हैं कि उनके प्रत्याशी मजबूत हैं, उनके प्रत्याशी दमदार हैं, उनके प्रत्याशी टिकाऊ हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी भी नाम वापसी की तारीख बची हुई है। पिक्चर पूरी क्लियर तब होगी जब नाम वापसी के बाद फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी कि आखिर कौन कौन प्रत्याशी वाकई मैदान पे हैं और कौन मैदान छोड़कर भाग गए। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका दावा है कि उनके प्रत्याशी सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। वे ही इस बार चुन के आएंगे, चाहे ग्राम प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो या जिला पंचायत सदस्य हो। वहीं दूसरी ओर विपक्ष कहता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलने वाली है। हमने जैसा आपको दिखाया कि स्थानीय विधायक ने दावा किया था कि जो इस बार परिणाम आएंगे वो अलग होने वाले हैं, सबको चौंकाने वाले हैं। इसी को लेकर जब हमने बात करी भारतीय जनता पार्टी से दर्जा राज्य मंत्री जो पिथौरागढ़ से आते हैं, उनकी क्या राय है इन पूरे पंचायत चुनाव में, क्या तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार तैयार कर रही है, किस स्ट्रेटजी पे काम कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पंचायत चुनाव में अपना परचम लहरा सके। तो उनने क्या कहा, उनके से हमने जो सवाल पूछे कि कैसे विपक्ष का आरोप लगातार सत्ता पे पड़ता है कि सत्ता मैनिपुलेट करती है चुनाव को, उन पे उनकी क्या राय है और किस तरीके से इस बीच जो बरसात का मौसम है, ये चुनाव कराए जा रहे हैं, ये भी संदेह के घेरे में है, उन पे उनकी क्या राय है। और साथ ही साथ जो विपक्ष कमज़ोर है या मजबूत है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आंकती है और किन मुद्दों को लेकर वाकई में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लोगों के बीच जाएंगे, ग्रामीणों के बीच जाएंगे कि ताकि ये पंचायत के चुनाव उनको समर्पित रहें, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत के आए। आइए देखते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी चल रही है और निश्चित रूप से प्रशासन भी सतर्क है, सरकार भी सतर्क है। और ये चुनाव थोड़ा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि ये मानसून के दौरान चुनाव हो रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन की पूरी तैयारी है। हर परिस्थिति से, चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और सरकार भी पैनी निगाहें इस चुनाव में लगाई हुई है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में काम कर रही है। और पिथौरागढ़ जनपद को लेकर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो इसी जनपद के रहने वाले हैं, जिनकी पैदाइश इस जनपद में हुई है और जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा इसी जनपद में ग्रहण की है, और उसके साथ साथ जिस तरह से उन्होंने संगठन में काम किया, सरकार में काम कर रहे हैं, तो पिथौरागढ़ के प्रत्येक गांव से वो भली भांति परिचित है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत की सभी सीटों में भाजपा अधिकृत प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और बड़े उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है पूरे जोश खरोश के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो विकास परक कार्य इस पिथौरागढ़ में हुए हैं और जिस तरह से जो असंभव कार्य इस पिथौरागढ़ में थे विकास को लेकर, उन कार्यों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पिथौरागढ़ के लिए का बेटा होने के नाते, पुत्र होने के नाते उन विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। और निश्चित रूप से जनता भी समझती है और लोग भी समझते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करेंगे। और निश्चित रूप से पिथौरागढ़ जनपद से माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी और 8 विकास खंडों में 8 ब्लॉक पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। और जिला पंचायत सदस्यों में जो 32 सीटें हैं, 32 में से
कम से कम हम पूर्ण बहुमत से भी अधिक जिला पंचायत सदस्य हमारे जीतेंगे और ये हमारा विश्वास है। हो सकता है कि हम 32 में से 32 सीटें भी इस पिथौरागढ़ में जीतने की स्थिति में आज चल रहे हैं। देखो, विपक्ष का काम तो आरोप लगाने का है। अगर सरकार अच्छा काम भी करेगी तो विपक्ष का काम है कि उसका विरोध करना, और वही काम विपक्ष कर रहे हैं। और खासकर कांग्रेस की जो पृष्ठभूमि है, उसकी पृष्ठभूमि झूठ फरेब के बल पर टिकी है। और पंचायत चुनाव की जहाँ की देरी की बात, पहले देखो पंचायत चुनाव दिसंबर में होने थे, दिसंबर तक कार्यकाल पूर्व के चुने हुए प्रतिनिधियों का था। उसके बाद देखो परीक्षा का समय था, हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षाएं थी और आपके गृह परीक्षाएं होनी थी। उस वजह से थोड़ी देरी हो गई। प्रशासन के पास भी समय नहीं था, उनको एग्जाम भी करने थे क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल था, उनको परीक्षाएं भी करानी थी और परीक्षाएं और चुनाव साथ साथ नहीं हो सकते थे। तो उसके तुरंत बाद सरकार को जैसे ही लगा कि अब चुनाव होने चाहिए, ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए, तो तुरंत सरकार ने चुनाव की घोषणा कर दी। आज चुनाव हो रहे हैं और निर्विवाद और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो रहे हैं। जो मैंने 32 की 32 सीटों में जीत का दावा किया और 8 विकास खंडों में प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रहे हैं, इसका जो दावा किया है वो इसी दंभ पे किया है क्योंकि विपक्ष पूरा बिखरा है। न कांग्रेस का अता पता है, न अन्य लोगों का अता पता है। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पिथौरागढ़ के लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले हैं क्योंकि हमने पूरे सीटों में हमने अधिकृत प्रत्याशियों को घोषित। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस अभी 32 में से 10 सीटों में भी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए। इससे साफ जाहिर होता है कि या तो कांग्रेस के लोग लड़ना नहीं चाहते हैं या जनप्रतिनिधि लोग कांग्रेस के से अधिकृत नहीं होना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है हार उनके सामने खड़ी है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं है। और इसी के उस पर मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव पिथौरागढ़ में जीतने जा रही है। मेरा पिथौरागढ़ की सम्मानित जनता से यही क्रमबद्ध निवेदन है क्योंकि पिथौरागढ़ की जनता पढ़ी लिखी जनता है और सोच समझ के मतदान करती है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी इसी जनपद पिथौरागढ़ के रहने वाले और उन्होंने पिथौरागढ़ जनपद के लिए इन 3 वर्षों में बहुत काम भी किए हैं, चाहे आप हवाई सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आज जिस तरह से हमारा मेडिकल कॉलेज लगभग उसका कार्य आधे से अधिक पूरा हो चुका है। हमारी हवाई सेवा यहाँ से लगातार चल रही है और उसके साथ साथ जितनी भी हमारी सड़कें थी उसको ठीक करने का और नई सड़कों का काम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे आप प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत देखेंगे पिथौरागढ़ में सैकड़ों सड़कें अभी बन रही है और कोई अपग्रेडेशन का कार्य उन सड़कों में होने जा रहा है। और जिस तरह से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, आपने देखा होगा कि हमारी पार्किंगें बनने जा रही है, आपके टॉयलेट बनने जा रहे हैं और अनेक सुविधाएं हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं। उसी तरह हम ग्रामीण क्षेत्रों में, और मैं एक आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं होती है और पिथौरागढ़ में आज तक के इतिहास में मैं दावा करना कर रहा हूँ कि जितनी मुख्यमंत्री की घोषणाएं इस जनपद पिथौरागढ़ में हुई है, आज तक के इतिहास में जितने वर्ष हो चुके हैं उत्तराखंड बने हुए, और इन 3 वर्षों में जितनी मुख्यमंत्री की घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने पिथौरागढ़ के लिए घोषणाएं की है और उनमें घोषणाएं नहीं, उनके में धनराशि भी जारी की है और विकास कार्य हो रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है और निश्चित रूप से मैं पिथौरागढ़ की जब सम्मानित जनता से कहना चाहूँगा कि आपका बेटा इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है और उसके हाथों को मजबूत करने के लिए आप पिथौरागढ़ जनपद में उनके हाथों को मजबूत करने के लिए जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों में हमारे जो जितने भी कर्मठ और जुझारू लोग हैं उनको सफल बनाएं और ताकि हम पिथौरागढ़ को एक विकसित और विकासशील शहर बना सके। और जो लोकतंत्र की परंपरा है उस लोकतंत्र की परंपरा के अंतर्गत इस पिथौरागढ़ को हम लोकतंत्र के रूप में बहुत आगे बढ़ा सके। मेरा इतना ही निवेदन पिथौरागढ़ की सम्मानित जनता से है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी से दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी,
जिनका दावा है कि जो पुष्कर धामी सरकार है उसके जो काम है उसके बिना पर वो ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, उनके सभी उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं, क्लीन स्वीप करेंगे ऐसा दावा किया है। और ये धरातल पे कितना सकारात्मक रहेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखना दिलचस्प है कि जब नाम वापसी हो रहे हैं तो उन नाम वापसी के बाद जो फाइनल सूची है उस सूची में क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग दमदार नजर आएंगे, विपक्ष के लोग दमदार नजर आएंगे या निर्दलीय उम्मीदवार। अभी की रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए सिटी पिथौरागढ़ न्यूज़।